1 मंथ 30 डेज, क्या 30 डेज इनफ है? क्या अगर अभी से पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारा हो पाएगा? If you are stressed, if you are clueless, if you have these questions कि क्या अगर हम अभी पढ़ना शुरू करें सीरियसली 10 to 15 आवर्स देने को तैयार है बट क्या हो सकता है या नहीं हो सकता. सो January attempt students, hi, this is Neha Gupta. I am also a CA student just like you. I cleared my inter exams recently and I can tell you one thing that हाँ हो सकता है. अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो. 30 to 40 डेज़ में मैंने भी अपने ग्रुप्स निकाले हैं. बट हाँ, शर्त यही है कि अब कोई बहाना नहीं, अब कोई प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं, अब कोई एक्सक्यूजेज नहीं. दीज आर द लास्ट 30 डेज, आइदर मेक इट और ब्रेक इट. मेक और ब्रेक वाली डील है. सो अगर आप लोग करना चाहते हो तो ये वीडियो आगे देखना, बिकॉज थोड़ा सा टफ होगा ये प्लानर, थोड़ा सा रिजिड होगा, बट मैंने बैकलॉग्स के लिए भी स्पेस डाला है एक्स्ट्रा. वो तुम लोगों को जिससे लाइक बेसिकली तुम अगर ये चीज़ फॉलो करते हो तो तुम्हारी सारी चीज़ें टाइम टू टाइम कंप्लीट होगी. इस चीज़ की मैं गारंटी देती हूँ. अच्छे खासे मार्क्स का कवरेज होगा. 100% सिलेबस कवर नहीं होगा. सो अगर आप लोगों को 100% सिलेबस कवर करना है तो पहले से कुछ ना कुछ पढ़ा होगा. यू कैन ऐड दैट अकॉर्डिंगली, बिकॉज मैं पर्सनली फर्स्ट टाइम पढ़ती प्रॉपर लॉन्ग लॉन्ग लेक्चर्स नहीं, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के 2-3 लेक्चर्स नहीं, बट हाँ वन शॉट वीडियोज़, रिविजन वीडियोज़ से अगर मैं फर्स्ट टाइम पढ़ती तो मुझे इतना टाइम लगता मिनिमम टू मैक्सिमम. मैं आपको टाइम भी बताऊंगी कितना लगना चाहिए एंड कितना आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, और थोड़े बहुत रिसोर्सेज जो मैंने पर्सनली यूज़ करे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, तो आई गेस इतना काफ़ी है. हम शुरू करते हैं. दिस इज़ रेलिवेंट फॉर एवरी वन जो ग्रुप 1 के लिए प्रिपेयर कर रहा है. नेक्स्ट वीडियो में आई विल पोस्ट फॉर द ग्रुप 2. एंड अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं तो एक चीज़ देख लो कि 1 मंथ में आप बोथ ग्रुप स्क्रैच से स्टार्ट नहीं कर सकते. अगर आपने पहले से करा हुआ है तो आप लोग इस प्लानर के हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स मैनेज कर सकते हैं एंड रिवाइज कर सकते हैं. ओके, सो दिस वीडियो विल बी अपलोडेड बाय 7th और 8th दिसंबर. सो उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट 10 डेज, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, हम लोग सबसे पहले देंगे जीएसटी एंड लॉ को, बिकॉज दीज टू आर द सब्जेक्ट्स. जीएसटी, अच्छा उससे भी पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं. इस ग्रुप में, ग्रुप 1 में वी हैव 3 सब्जेक्ट्स: एडवांस अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज एंड टैक्सेशन. ठीक है, एडवांस अकाउंटिंग में मॉड्यूल 3 की आपकी वेटेज रहती है 45 to 50% प्लस कंसोलिडेशन. ठीक है, तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो एएस बहुत सारे हैं, ठीक है, बट उनकी वेटेज कंपैरेटिवली कम रहती है 50 to 55%, 60%. बट तुम्हारे मॉड्यूल 3 की वेटेज रहती है 45 से 50% कंसोलिडेशन को लेकर. तो यू नो कि हमें क्या करना है सबसे पहले. उसके बाद लॉ का देखा जाए तो लॉ में राइटिंग प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट. उसके अलावा कंपनी लॉ की वेटेज होती है 55%, अदर लॉज की 30%, दैट इज 30 मार्क्स. एंड एलएलपी तुम्हारा स्ट्रेट अवे 10 to 15 मार्क्स का आता है. और टैक्स में डायरेक्ट टैक्स 50% एंड जीएसटी ऑल्सो 50%. टैक्स में तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स लाइक क्लियर होने बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नहीं होगा, बट उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़्यादा नीड आती है. ठीक है, तो ये हो गई बेसिक बात कि हमें लाइक किस ऑर्डर में चलना है. अब आई वुड रिक्वेस्ट कि क्योंकि ये चीज़ मैं कहीं अपलोड नहीं करूँगी अभी फ़िलहाल, तो आप लोग एक पेन और पेपर ले लो और जैसे जैसे बता रही हूँ एक बार डे वाइज लिख लो, उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेना, अपने हिसाब से देख लेना. एंड वन मोर थिंग बिफोर स्टार्टिंग, पढ़ना कैसे है, लाइक किस स्लॉट्स में पढ़ना है, क्योंकि मैंने ये चीज़ जैसे डाली है ना तो मोस्टली तुम्हारे दिन के 3 से 4 बड़े स्लॉट्स होंगे जिसमें तुम लोग ये काम करोगे. इफ़ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन तो आप लोग 5 से 6 बजे उठो. ठीक है, आधे घंटे में फ्रेश होके मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइक अगर 5 उठ जाते हो, 5:30 उठ जाते हो तो तुम 6 बजे बैठ सकते हो, लाइक जब भी बैठो. फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि आप 7 o'clock स्टार्ट कर रहे हो. सो 7 से 10 आपका एक स्लॉट हो गया. उसके बाद उठ के जाके अपना फ्रेश हो लो, ठीक है, ब्रेकफास्ट कर लो 10 to 10:30, इससे ज़्यादा ब्रेक नहीं, क्योंकि सुबह हमारी एनर्जी हाई होती है, ज़्यादा आउटपुट निकालना है. उसके बाद तुम 10:30 से अराउंड 1 और 1:30 और इवन 2 तक अपना सेकंड स्लॉट लो. उसके बाद 1 घंटे का अच्छा सा ब्रेक ले लो, उसमें लंच कर लो, नैप लेनी है नैप ले लो, बट ओनली नैप. ठीक है, क्योंकि ये चीज़ अगर एक्सटेंड हो गई तो हमारा आगे का दिन खराब हो सकता है. अपना 2 to 3 तुम्हारा ब्रेक हो गया. फिर 3 to 6 नेक्स्ट स्टडी सेशन हो गया. उसके बाद 6 to 6:30 तुम्हारा ब्रेक हो गया. 6:30 to 9 नेक्स्ट सेशन हो गया. उसके बाद तुम अपना डिनर कर लो. अगर बेसिकली तुम्हारा डे यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज तुम्हें फिर जल्दी सो के सुबह उठना भी है. बट अगर तुम ऐसा चाहते हो कि तुम लाइक बेसिकली कुछ कुछ डेज में जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें हैं या फिर जहाँ पे तुम्हारी चीज़ें रह गई हैं, 9 to 9:30 ब्रेक और डिनर करके तुम यहाँ पे भी 1 to 1.5 आवर का लाइक मार्जिन लेकर तुम अपनी वो चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो. उसको नेक्स्ट डे पे मत डालना, बिकॉज नेक्स्ट डे का हमारे पास ऑलरेडी शेड्यूल है. ठीक है, तो तुम अपना वो चीज़ कंप्लीट करके, या फिर अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई टॉपिक बहुत मुश्किल था, उसकी रिविजन की ज़रूरत है, तो 11 o'clock तक ये सब करके एंड देन वी विल रैप इट अप. ठीक है, ये तो हो गई अगर तुम सुबह उठ के पढ़ना चाहते हो. बट अगर तुम रात को पढ़ना चाहते हो तो इस चीज़ को शिफ्ट कर दो. इस चीज़ को तुम अपना 11 या 12 बजे से अपना स्केड्यूल शुरू करो एंड लाइक 2 to 3 आवर्स का एक स्टडी सेशन होगा, हाफ आवर का ब्रेक होगा, एंड ऐसे करते करते रात को कर देना.
ओके, सो नाउ फाइनली विदाउट फर्दर ड्यू हम लोग एक बार इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे जो फर्स्ट डे होगा तुम्हारा, सबसे फर्स्ट डे रखना है हमें सप्लाई अंडर जीएसटी। ठीक है, सप्लाई अंडर जीएसटी प्लस क्वेश्चंस। तो ये चैप्टर छोटा है, लाइक बेसिकली हमें सप्लाई करना है, चार्ज करना है और लॉ का एक चैप्टर करना है, दैट इज़ डिविडेंड। अब ये मैंने ऐसा क्यों रखा है, देखो आई विल नॉट गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरीथिंग, एक बार ब्लाइंडली ट्रस्ट करके देखो, जितना बोल रही हूँ उतना करो और उतने ही टाइम में करना। मैंने पर्सनली अमित महाजन सर की वीडियोस देखी थी, सो आप लोग भी वो चीज़ कर सकते हो, उनकी बहुत अच्छी रिविजन वीडियोस हैं। सप्लाई और चार्ज जैसे चैप्टर उन्होंने एक घंटे में रिविजन वीडियो से करा रखे हैं। तो हम लोग किसी और टीचर को फॉलो कर सकते हो, उनकी रिविजन वीडियोस देख लो, बिकॉज जीएसटी में रिविजन वीडियो से काम चल जाएगा, लॉ में भी चल जाएगा, डीटी और अकाउंट्स में हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, तो सप्लाई अंडर जीएसटी और चार्ज अंडर जीएसटी के इंडिविजुअल क्वेश्चंस नहीं आते। सबसे पहले सुबह उठ के अगर तुम्हें लॉ करना मुश्किल लगता है या जीएसटी, लाइक जो भी तुम्हारा मुश्किल सब्जेक्ट है वो सुबह सुबह ले लो। सप्लाई अंडर जीएसटी करा 2 घंटे से 3 घंटे में, चार्ज अंडर जीएसटी करा अराउंड 3 आवर्स में। चार्ज में 3 ही टॉपिक्स हैं मेन और वो कर लेना। ठीक है, इसके इंडिविजुअल क्वेश्चंस नहीं आते, बट एक बार क्वेश्चंस रीड कर लेना अपने क्वेश्चन बैंक में से। लॉ में डिविडेंड करना है, बहुत छोटा चैप्टर है, मैंने 2 घंटे डाले हैं, बट 2 घंटे भी ज़्यादा है, सिर्फ उन लोगों के लिए 2 घंटे जिनको वीडियो देख के नोट्स बनाने हैं। अगर तुमने पहले करा हुआ है तो तुम्हें इतना टाइम नहीं लगेगा रिवाइज करने में। अब आते हैं सेकेंड डे में। सेकेंड डे पे हम लोग रखेंगे टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है, विथ क्वेश्चंस 2 आवर्स, प्लेस ऑफ सप्लाई विथ क्वेश्चन 3 आवर्स। अब प्लेस ऑफ सप्लाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज इसमें से एक इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का और हमेशा आता है, लाइक फिक्स्ड पैटर्न है, तो ये इसके क्वेश्चन हमें ध्यान से करने हैं। एंड एलएलपी, बिकॉज टाइम ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर वेरी स्मॉल चैप्टर्स, तो वो तुम्हारे 2-3 घंटे में 4 घंटे में हो जाने चाहिए। उसके बाद तुम आराम से एलएलपी कर सकते हो। एलएलपी की वेटेज मैं बता दूँ 15 मार्क्स है, तो अच्छी तरह करना है, ठीक है, ध्यान से करना है, धीरे धीरे। उसके बाद थर्ड, ये हो गया फर्स्ट डे। सेकंड डे, थर्ड डे को हमें करना है वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई भी छोटे चैप्टर है, ठीक है, जीएसटी बहुत छोटी है, बहुत प्यारी है, उसको आराम आराम से करो, समझ समझ के और लर्न कर लेना साथ साथ। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई में 2 to 3 आवर्स लगाएंगे हम। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ 3 to 4 आवर्स, बिकॉज रजिस्ट्रेशन थोड़ा बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा मैं बोलूँगी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एज़ कम्पेयर टू टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, तो तुम रजिस्ट्रेशन को अच्छी तरह टाइम देना। और लॉ में क्या करना है हमें, चार्जेस, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस करके जो चैप्टर है तुम्हारा वो लॉ में करना है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बट हाँ ज़्यादा छोटा भी नहीं है, इजी चैप्टर है, थोड़े से ही सेक्शंस हैं इसमें, उसको कर लेना, उससे भी अच्छा खासा पेपर आ जाता है एंड कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ डे को अपना रखो आईटीसी। 4 to 5 आवर्स वो है, इनफ है। आईटीसी इज़ एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, बट इसमें भी इतने टॉपिक्स नहीं हैं, बेफालतू में लोग वो करते हैं कि आईटीसी इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड ऑल दैट। आईटीसी भी इजी चैप्टर है, आराम से एक बार समझो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो प्रॉपर। इसके तुम्हें क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम देना है क्योंकि इसके क्वेश्चंस आते हैं, एंड इसके साथ क्योंकि आईटीसी के क्वेश्चंस में तुम्हें टाइम लगेगा, कॉन्सेप्ट्स इतने मुश्किल नहीं है। डिपॉजिट जैसा चैप्टर ले लो, मीडियम है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा मुश्किल, ठीक है, थोड़ा ईजियर साइड पर ही आ जाता है। और इस दिन क्योंकि तुम्हारे पास टाइम बचेगा, अगर ढंग से करोगे 10 to 15 आवर्स अ डे निकालोगे, तो आईटीसी और डिपॉजिट करने में तुम्हें इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर पहले का कोई बैकलॉग रह गया तो वो यहाँ पे कर लेना, ठीक है, तो ये लिख लो, आईटीसी प्लस डिपॉजिट प्लस बैकलॉग्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ डे। फिफ्थ डे इज़, अब यहाँ से हम लोग जीएसटी में एग्जाम्शन शुरू करेंगे। हमारे जीएसटी का मेजर पार्ट हो गया है, ठीक है, मेजर यही है, ये वाले चैप्टर्स हैं, आईटीसी तक है। उसके बाद एग्जाम्शंस आता है जो हमारे जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है उसमें काम आती है। तो एग्जाम्शंस एक दिन में मत करो, 1 घंटा ले लो, 5th, 6th और 7th डे पे थोड़ा थोड़ा कर लो, क्योंकि उसमें ना ऐसे जैसे स्कूल से रिलेटेड अलग हो गए एग्जाम्शंस, और मतलब एजुकेशन से रिलेटेड अलग हो गए, मेडिकल से रिलेटेड अलग हो गए, तो उसको एक एक टॉपिक वाइज करोगे तो वो इजीली हो भी जाएगा और वो याद भी रहेगा। तो एग्जाम्शंस कर लो, रिटर्न्स अंडर जीएसटी कर लो और फॉरेन कंपनी कर लो लॉ में। रिटर्न्स अंडर जीएसटी छोटा सा चैप्टर है, उसको एक बार देख लो, ठीक है, एग्जाम्शंस कर लो, और लॉ में तुम्हें करना है फॉरेन कंपनी, ठीक है, फॉरेन कंपनी भी अच्छा चैप्टर है। फिर 6th डे तुम्हें करना है QRMP इन जीएसटी, क्योंकि रिटर्न्स का ही वो एक पार्ट है। QRMP छोटा सा पार्ट है, 1 से 2 घंटे में हो जाएगा, अलग से क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड लॉ में करना है अकाउंट्स ऑफ कंपनी एंड ऑडिटर्स, बिकॉज QRMP 1 घंटा ही हो गया, ठीक है, उसको साइड रखो, उसको लास्ट में कर लेना। अकाउंट्स ऑफ कंपनी और ऑडिटर्स, ये 2 चैप्टर्स करने हैं लॉ के, प्लस एनी बैकलॉग। फिर 7th डे तुम्हें जीएसटी में करना है ई वे बिल और TDS TCS, अगेन वेरी स्मॉल चैप्टर्स। हमारा मेजर जीएसटी हो गया है, ठीक है, जीएसटी इतना ही है। उसके बाद लॉ में करना है फेमा भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अदर लॉज की अराउंड 30 मार्क्स की वेटेज होती है, जिसमें से एक ये चैप्टर है, एंड इसकी वेटेज है अच्छी खासी, लाइक 8 से 12 मार्क्स आ जाते हैं इससे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये करने के बाद टाइम बचेगा, तो पहले का कुछ बचाओ, वैसे तो नहीं बचना चाहिए यार, इस टाइम पे भी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे। और हमें जीएसटी के फुल क्वेश्चंस की वीडियो करनी है। अगेन आई एम टेलिंग यू, अमित महाजन सर हैं, उनके पास लाइक उनकी हर चीज़ है चैनल पे, मैंने पर्सनली फॉलो करी है, इसलिए मैं बोल पा रही हूँ, और बताऊँगी बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी। जैसे लॉ के लिए
शुभम सिंघल सर की मैंने वीडियोस फॉलो करी थी, बाकी मैंने खुद भी पढ़ा था लॉ को, 2-3 टीचर्स से पढ़ा था बिकॉज़ लॉ मेरे थोड़ा समझ में नहीं आती, तो वो तुम देख सकते हो। जीएसटी और डीटी अमित महाजन सर बेस्ट हैं इस टाइम पे, वो वही आई गेस उनके वीडियोस ही ढंग से करा सकती हैं तुम्हें। तो 7th डे पे तुम अपने जीएसटी फुल क्वेश्चन की वीडियो है उनकी, जिसमें वो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको कराते हैं, तो उसमें से कोई भी 2-3 प्रैक्टिस कर लो फटाफट से, जिससे तुम्हारा पहले का भी सब रिवाइज हो जाएगा। 8th को तुम्हें रखना है टैक्स इनवॉइस, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड इनकॉर्पोरेशन। टैक्स इनवॉइस और अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स अगेन जीएसटी के बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो लोग स्किप कर देते हैं, बट इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं बिकॉज एमसीक्यू वगैरह में भी, और जीएसटी अगर 50 मार्क्स की है तो हमें उसमें से ही 35 to 40 मार्क्स लाने हैं, जिससे पास होना ईजी रहे। और लॉ में तुम इनकॉर्पोरेशन कर लेना। 9th को हो गया प्रॉस्पेक्टस इन लॉ, और जीसीए की ना एक बार वीडियो देख लो कोई भी, बिकॉज हमें इतना ही सिलेबस करना था, लाइक फेमा और इनकॉर्पोरेशन तक एकदम अच्छी तरह। उसके बाद आगे जो मैं बोलूँगी ये तुम्हें लाइक हेल्प करेंगे टू स्कोर गुड मार्क्स, बट तुम पास इतने से भी हो जाओगे, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ छोड़ के जाना है, छोड़ के नहीं जाना है, छोड़ के जो जाना है वो बता दूंगी। 9th डे पे प्रॉस्पेक्टस रखना है और जीसीए को एक बार देख लेना फटाफट से। और 9th डे पे इतना करने के बाद तुम्हारे पास दिन बचेगा तो जीएसटी का कोई भी एक पेपर लेना, ठीक है, आइदर सितंबर अटेम्प्ट और मई अटेम्प्ट, और उसके एक बार क्वेश्चंस करके देखना कि तुम्हें लाइक जो तुमने पढ़ा है वो हो रहा है या नहीं आ रहा, वो आ रहा है या नहीं, क्योंकि उससे अलग कॉन्फिडेंस होगा कि तुमने जो पढ़ा है वही पेपर में आता है और तुमसे सॉल्व भी हो रहा है। रिवाइज भी करनी है जीएसटी एक बार और उसके बाद पेपर सॉल्व करना है। 10th को अब 10th का पूरा दिन हम लोग लॉ का बड़ा चैप्टर लेंगे, शेयर कैपिटल एंड मैनेजमेंट, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स या मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। 2 चैप्टर्स हैं, दोनों में से तुमने आज तक जो भी करे हैं उनमें से कोई भी एक चैप्टर ले लो एंड उसको कर लो, और एक चैप्टर तुम स्किप कर सकते हो, ठीक है। दोनों की सेम वेटेज है, दोनों बड़े चैप्टर्स हैं। तो ऊपर का सब करने के बाद इन दोनों में से कोई भी एक चैप्टर कर लो, बाकी छोड़ दो। एक और चीज़ तुम छोड़ सकते हो, iOS को तुम स्किप कर सकते हो बिकॉज अगर तुमने आज तक नहीं करा, अगर करा हुआ है तो एक बार देख लो, नहीं तो iOS को तुम स्किप कर सकते हो आराम से। इतना कर लो, ठीक है। लॉ हो गया, जीएसटी हो गया तुम्हारा कंप्लीट विद रिविजन्स, जीएसटी की रिविजन हो गई, पेपर सॉल्व कर लिया। लॉ जो करोगे अगर नोट्स वगैरह बनाओगे तो तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस हो ही जाएगी, अदरवाइज वो क्या नाम है, पेपर सॉल्व करते हुए करना जब बाद में रिवाइज करोगे। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे अकाउंट्स और डीटी को कैसे करना है। अब 11th डे पे हम लोग डीटी लेंगे। डीटी में रेजिडेंशियल 3 to 4 आवर्स इज़ इनफ। उसके अलावा फिर हम अकाउंट्स लेंगे, एक डीटी का चैप्टर चलाएंगे और एक अकाउंट्स का चैप्टर चलाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली लाइक यही पैटर्न रहेगा। रेजिडेंशियल छोटा चैप्टर है, इंडिविजुअल क्वेश्चन इसमें से आता है, तो हमें बहुत अच्छी तरह करना है 3 to 4 आवर्स लगा के विथ क्वेश्चंस। फिर हम लोग इंटरनल करेंगे, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन इन अकाउंट्स, 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, शॉर्ट, बहुत ईजी चैप्टर है, जर्नल एंट्रीज हैं, अकाउंट्स बनाना है, आराम से हो जाएगा, उसको कर लेना। और उसके साथ साथ रात को हम एक लेंगे AS22 सबसे पहले टैक्सेस वाला जो है। यही पैटर्न रखना है कि सुबह डीटी कर ली, दिन के टाइम पे अकाउंट्स कर लिया, एंड रात को एक AS करके सो गए बस, ठीक है। अब AS कैसे करना है, AS आकाश कंदोई सर हैं, उनकी वीडियोस हैं AS की, लाइक उन्होंने सारी AS की वीडियोस डाली हुई हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी तरह समझा रखा है, बहुत अच्छे नोट्स हैं, प्लस क्वेश्चंस भी हैं, तो जो तुम्हें AS डिफ़िकल्ट लग रहा हो या नहीं हो रहा हो तो तुम वहाँ से कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है 12th डे। उसमें तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले HP करना है, सैलरी नहीं उठाना, अभी सैलरी बाद में करेंगे। HP करना है विद क्वेश्चंस 4 to 5 आवर्स 6 आवर्स में, और प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना है अकाउंट्स में। 13th को क्या करना है, IFOS इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज प्लस अमेलगमेशन बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है। उसमें भी 2 ही मेथड्स हैं जिससे करते हैं, ओल्ड बुक्स और न्यू बुक्स बनाते हैं। प्यार से ध्यान से समझना एक एक चीज़ को, एक बारी में कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे तो क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि उसमें भी जर्नल एंट्रीज आ जाती हैं, ठीक है। और इसके साथ तुम्हें AS2 करना है, जितना तुम्हारा टाइम बचे रात के टाइम पे। 14th डे को CG लेना है, कैपिटल गेन्स, पूरा दिन आराम से लगाना उसमें। उसके साथ मैंने एक अकाउंट्स का छोटा टॉपिक डाला है, बायबैक, बिकॉज बायबैक ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बायबैक 1-2 घंटे में हो जाएगा, या तो सुबह सुबह बायबैक करके निपटा देना और पूरा दिन आराम से CG करते रहना। 15th को हमें करना है सैलरी एंड AS10। सैलरी भाई पूरा बड़ा चैप्टर है तो वो पूरा दिन लेगा ऑलमोस्ट, तो सैलरी करना एंड AS10। अगेन मैं बता रही हूँ एक बार, DT भी ना अमित महाजन सर की वीडियोस से करना। उनकी जो वीडियोस है रिवीजन वीडियोस, उसमें उन्होंने डिटेल में समझाया है, ऑलमोस्ट याद भी कराई हैं चीज़ें। और जो क्वेश्चंस वाली वीडियो है तुम वो भी देख सकते हो, लाइक बेसिकली एक चैप्टर की रिवीजन वीडियोस देखी, 1 शॉट देखा एंड उसी के बाद उसके क्वेश्चन वीडियो देख ली, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी हो गया, क्वेश्चंस भी हो गया, ठीक है। और इसके साथ तुम AS10 कर सकते हो ऑन 15th। देखो तुम्हारा AS2 हो गया इन्वेंट्री, AS10 हो गया PPE, ठीक है। तो दीज आर रिलेटेड AS, एंड उससे ना तुम्हारे को थोड़ा कम टाइम लगेगा और वो चीज़ें तुम कनेक्ट कर पाओगे जो रेपिटेटिव होंगी। आई नो वीडियो बहुत लंबी हो रही है बट आई कांट स्किप एनीथिंग। सो नेक्स्ट है 16th डे। अब तुम्हारा 15th डे तक सारे हेड्स हो गए। PGBP यू कैन स्किप फॉर नाउ, क्योंकि मैंने भी स्किप करा था,
एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट DT का लाइक इतना कर लो जितना बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं। रेजिडेंशियल से पक्का क्वेश्चन आता है, इन 4 हेड्स में से 2 हेड्स में से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। 16th को करना क्लबिंग प्लस सेट ऑफ, ठीक है। सेट ऑफ में से भी क्वेश्चन आता है 5 to 6 मार्क्स का। क्लबिंग प्लस सेट ऑफ करना, क्लबिंग की कभी MCQ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, और ज़्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं है, बहुत ईजी, बहुत छोटे टॉपिक्स है। तो पहले ये करना, उसके बाद करना कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन बड़ा चैप्टर है, ध्यान से समझ के करना। अब एक और चीज़ है, अगर अकाउंट्स में तुम्हें कुछ छोड़ना है तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अमेलगमेशन और कंसोलिडेशन, इन 3 चैप्टर्स में से तुम कोई एक चैप्टर छोड़ सकते हो, बट सिर्फ इसी शर्त पे कि तुम कैश फ्लो या ब्रांच अकाउंटिंग नहीं छोड़ रहे, क्योंकि तुम्हें जो ऑप्शन मिलता है पेपर में चूज़ करने का वो तुम्हें मिलता है इनमें से और लास्ट क्वेश्चन में से, जिसमें यूजली ब्रांच अकाउंटिंग या कैश फ्लो आता है। तो अगर इन तीनों में से एक भी चैप्टर छोड़ोगे तो तुम उन दोनों में से नहीं छोड़ सकते, या तो तुम ये तीनों कर लो एंड तुम ब्रांच और कैश फ्लो में से थोड़ा देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद 17th को करना है रिटर्न ऑफ इनकम। इसका भी शॉर्ट 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो ये तो अच्छी तरह करना है, छोटा सा चैप्टर है। उसके अलावा अकाउंट्स में हमें क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट और AS 26 इंटैंजिबल एसेट्स। 18th को हमें करना है TDS TCS DT का एंड ब्रांच अकाउंटिंग अकाउंट्स में। 19th को हमें क्या करना है, AS 15। आई थिंक AS 15 इस बार आएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट्स वाला है, थोड़ा बड़ा AS है, बट ठीक है, पूरा दिन है हमारे पास और कुछ नहीं है इस दिन करने के लिए। आराम से AS 15 करना, DT को रिवाइज करना, एंड अकाउंट्स का, क्योंकि हमारा हो गया AS छोड़ के हमारा सारा हो गया, तो अकाउंट्स का ना एक पेपर सॉल्व कर लेना, ठीक है। उसके बाद 20th को कोई भी बैकलॉग बचा हो वो करना है। एक बार GST दोबारा रिवाइज करके करना है, क्योंकि हमें 5 GST कराएगी। DT से हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे 10-15 या 20, क्योंकि हम फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करने के पीछे मत भागना, पहले पूरा पेपर करना, बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन इस पॉइंट पे आके करोगे ना, नहीं हो पाएगा, पूरा पेपर रह जाएगा। टैक्स का पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो सबसे पहले GST करना, उसके बाद ये चैप्टर्स करना DT के, एंड देन यू आर गुड टू गो। अगर इसमें भी बताओ ना तो रेजिडेंशियल, रिटर्न ऑफ इनकम, क्लबिंग सेट ऑफ, ये तीनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हेड्स पे जाना, फिर GST का एक पेपर सॉल्व कर, लाइक बेसिकली अब तुम्हें रिवाइज करना है तुम्हारे अकाउंट्स के जो वीक टॉपिक्स हैं। 20th डे पे तुम्हें बैकलॉग्स करना है, एंड जिस भी मन करे, जिस भी सब्जेक्ट्स को, उसको एक बार पूरा रिवाइज कर लो, किसी की 1 शॉट देख लो, क्वेश्चंस रिवाइज कर लो, पेपर सॉल्व कर लो, ये सब करना है। तुम्हारा 27th से लेकर 28 दिसंबर तक ये सब कुछ हो जाना चाहिए अच्छी तरह। तुम्हारे 6 से पेपर स्टार्ट है, तो अराउंड 1 या 2 जनवरी से तो तुम्हें वैसे भी अकाउंट्स करनी है। उसके बीच के टाइम पे 28, 29, 30 और 31, ये जो स्पेयर टाइम है, इसमें RTPs, MTPs, पास ईयर पेपर्स एंड रिविजन करनी है। आई थिंक इतना काफ़ी है इस वीडियो के लिए। तुम लोग पहले इतना करो, एंड आई विल पोस्ट अ रिविजन वीडियो, कैसे रिवाइज करना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ आई विल हेल्प यू विद दैट। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग ग्रुप 2 की बात करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, उसके लिए आई एम सॉरी। आई विल ट्राई एंड ग्रुप 2 में थोड़ा जल्दी जल्दी बोल किया, थोड़ा कम एक्सप्लेन करके, बिकॉज इसमें मेरे को तुम्हें बेसिक आइडिया बताना था कि कैसे करना है, क्या करना है, लाइक स्लॉट्स कैसे बनाने हैं एंड सारी चीज़ें, तो वो सब चीज़ें देख लेना। उसके अलावा आई थिंक इट्स इनफ। उसके अलावा एक चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द 3rd वीडियो दैट आई एम पोस्टिंग। इससे पहले की 2 वीडियोज़ जाके ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं वो बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर तुम इसके साथ वो भी फॉलो करोगे, देन यू नो चांसेस बढ़ जाएंगे, बिकॉज उसमें भी मैंने बताया कैसे स्टार्ट करना है एंड कैसे आगे बढ़ना है। तुम्हें अभी सबसे पहले कितना सिलेबस हुआ हुआ है या नहीं। सो ये वाली वीडियोज़ देखने के बाद, ये वाली वीडियो देखने के बाद एक बार पहले वाली वीडियो ज़रूर देखना, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। So until next time, tada, see you. And group 2 वाले students, just wait. I will post the same video tomorrow. उसमें भी बहुत अच्छा प्लानर होगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। एंड ये वाला एक बार वो करना फॉलो, एंड अपने रिव्यूज़ मुझे बताना इन द कमेंट्स। और भी कुछ चाहिए हो मेरी साइड से, कोई भी पास या पेपर्स या फिर RTPs, MTPs, एनी PDFs, एनीथिंग, जस्ट कमेंट डाउन, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर लगा कि कुछ भी वैल्यू ऐड करी या कुछ भी मैंने सही बोला, रेलिवेंट बोला। एंड या, thank you so much.